अच्छा, हमारे पास ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है। ये तो स्टेट मशीन की एक डायग्राम है, जनरल डायग्राम है, इसको भी हम नहीं देख रहे। अभी हमारी एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुई है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक सिग्नल के लिए बेसिकली। तो 3 सेकंड का रेड लाइट है, और फिर 1 सेकंड की रेड और येलो दोनों है, ग्रीन 3 की है, फिर येलो 1 सेकंड की है। ये तो हमारे पास सिंपल जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिस पे हमें डिज़ाइन करना है। अब बेसिकली अब हम आ जाते हैं इस पर। क्लॉक हमने डिज़ाइन की सिंगल 1 सेकंड के हिसाब से। वन में 1 सेकंड में उसकी, हाफ सेकंड में अपर साइकिल, फिर लोअर साइकिल, वो दोनों उसमें आ रही हैं। तो कंप्लीट, सॉरी अपर साइकिल लोअर साइकिल कह रहा हूँ, कंप्लीट एक साइकिल 1 सेकंड में हो रही है। तो हमारे पास कुछ तकरीबन ये 8 सेकंड या फिर 9 सेकंड का इसने ड्यूरेशन यहाँ पे सेकंड्स में ड्रॉ किया है। और 3 सेकंड की रेड लाइट थी, तो 3 सेकंड तक यहाँ पे रेड लाइट हुई। फिर 1 सेकंड की रेड और येलो मिक्स थी, तो वो 4 सेकंड की रेड हो गई। फिर ये सिग्नल तो इस तरीके से बना है। और फिर रेड ऑफ है, तो अब यहाँ पे येलो 1 सेकंड की खत्म हुई, तो यहाँ पे ग्रीन शुरू हो गई 1 2 3 सेकंड के लिए। ये 3 सेकंड की खत्म हुई, तो उसके बाद फिर येलो हमारे पास 1 सेकंड की आई। उसके बाद येलो 1 सेकंड के आने के बाद रेड दोबारा कंटिन्यू हो गई, जो कि यहाँ पे दोबारा लूपिंग हो गई, यानी कंटिन्यू हो गया दोबारा। क्लियर है? ये हमारे पास टाइमिंग डायग्राम हो गई, किसके लिए? उसके लिए, अल्लाह भला करे आपका, ट्रैफिक सिग्नल के लिए। अब ट्रैफिक सिग्नल की स्टेट डायग्राम पर आ जाते हैं। स्टेट डायग्राम हमें क्या बता रही है? स्टेट डायग्राम बता रही है कितने सेकंड की है ये। मैंने भी काउंट किया था। बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 सेकंड में हमारा पूरा सिग्नल रिपीट हो रहा है। अगर मैं कुल टोटल सेकंड काउंट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। 3 और 1 4, 4 3 हमारे पास 7 होते हैं, 7 और 1 8। कुल 8 सेकंड के बाद हमारा ये पूरा का पूरा सीक्वेंस दोबारा रिपीट हो जाएगा। ये 8 सेकंड चलेगा, उसके बाद दोबारा ये जाएगा रेड पर, दोबारा फिर वही कंटिन्यू चलना शुरू जाएगा। तो 8 सेकंड है। तो हमने जो अपनी स्टेट डायग्राम को डिज़ाइन किया ना, वो 8 सेकंड के हिसाब से डिज़ाइन किया, जिसमें हमने 8 स्टेट इसमें दिखाई हैं। 8 स्टेट दिखाई हैं। तो फर्स्ट स्टेट में हमारे पास क्या हो रही है? फर्स्ट सेकंड को डिनोट कर रही है। फर्स्ट सेकंड में हमारे पास सिर्फ रेड 1 हुई है, बाकी येलो और ग्रीन ऑफ है। स्टेट 1 में, स्टेट 0 में ये हो गया। स्टेट 1 में हमारे पास क्या हुआ? अब भी रेड 1 है, अभी क्योंकि दूसरा सेकंड चल रहा है। तीसरा सेकंड हुआ, यानी स्टेट 2 आ गई, तो रेड 1 है, बाकी दोनों अब भी 0 हैं। स्टेट 3 हुई, इट मीन्स के फोर्थ सेकंड आ गया। फोर्थ सेकंड में रेड और येलो दोनों 1 हो गई, बाकी ग्रीन 0 है। तो इसी तरीके से फिर अब जब दोनों 1 हो गई थी, ये 1 सेकंड के लिए हुआ था रेड और येलो वाला कंबाइन वाला काम, तो फिर अगले सेकंड में यानी फिफ्थ सेकंड में रेड एंड येलो 0 हो गई, फिर हमारे पास सिर्फ ग्रीन आ रही है जो कि 1 आ रही है। फिर इस तरीके से 6 7 8 सेकंड में इस तरीके से जो ऊपर हमने देखा, तो फिफ्थ सेकंड में हमारे पास रेड और येलो दोनों 0 हो गई, ग्रीन 1 हो गई। ठीक है। और रेड और येलो, मैं थोड़ा स्पीड से इस वजह चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। रेड और येलो फिर 0 हो गई, ग्रीन 1 हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ लास्ट में? ग्रीन अब 0 हुई, येलो 1 हो गई, और येलो 1 होने के बाद रेड भी अभी 0 है। अब जब यहाँ से वापस जाएगा तो दोबारा वही काम हुआ, वापस स्टेट 0 पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। 1 सेकंड के लिए 1 हुई, दोबारा ये रेड पर आ जाता था यहाँ पे। ठीक है। तो वही काम इसने 7th स्टेट में किया, यानी 8th स्टेट थी, स्टेट 7 नाम उसको दिया क्योंकि 0 से स्टार्ट हुए। तो अब वो दोबारा स्टेट 0 में आके ये स्टेट डायग्राम हमें दिखा रही है। ठीक है। स्टेट डायग्राम यहाँ पे हो गए। अब स्टेट डायग्राम से हमें क्या चीज़ निकालनी है और क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। अब स्टेट डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास करंट स्टेट क्या है? S0 है। नेक्स्ट स्टेट क्या है? S1 है। करंट स्टेट S0, नेक्स्ट स्टेट S1। और करंट स्टेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? R1 है, बाकी दोनों 0 हैं। नेक्स्ट स्टेट में भी यही सेम चीज़ें हैं। तो अब इधर देखते हैं हमारे पास है क्या। करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और RGY, रेड येलो एंड ग्रीन। हमारे पास फर्स्ट सेकंड यानी करंट स्टेट S0, यानी सेकंड 1 पर 1 सेकंड जब हुआ था तो रेड 1 थी, बाकी दोनों ऑफ थी। तो ये देखो रेड 1 कब तक रही है? 3 सेकंड तक अलोन, 3 सेकंड तक अलोन ये रेड 1 रही है। फिर चौथे सेकंड में येलो और रेड 1 हो गई थी। तो ये देखो कि 0 से लेकर 2 स्टेट तक, यानी ये थर्ड स्टेट हो गई, लेकिन इसका स्टेट 2 नाम है, तो इधर तक 1 है। फिर फोर्थ स्टेट में हमारे पास ये, यानी स्टेट नंबर 3 में हमारे पास 2 1 हो गई थी। देख सेम हम स्टेट डायग्राम को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो नाम लिखा ना, जैसे हम S0 लिख रहे हैं, इससे भी आसान चीज़ ये समझें। S0 लिखा है ना, तो S0 पे जाएं, जो 1 है उसको 1 लिखें, जो 0 है उसको 0 लिखें। S0 पे आए, R1 था, बाकी दोनों 0 थे, ऑफ कर दिए। S1 S2 में सेम चीज़ें थी। देखो S1 और S2 में भी हमने सेम काम किया हुआ है। देखो S1 और S2 में सेम वैल्यूज लिखी हुई, कोई चेंजेस नहीं की। S3 में हो तो S3 में देखो R और Y 1 1 है, बाकी G 0 है। S3 में देखो R और Y 1 1 है और
जी 0 है। सेम स्टेट डायग्राम को फिफ्थ S5 में आ जाओ, R और Y दोनों 0 हैं लेकिन G1 है। स्टेट 5 में आ जाओ, R और Y दोनों 0 हैं, G1 है। और इसे देखिए 7 स्टेट में अगर हम चले आएंगे, 7 स्टेट में हमारे पास सिर्फ येलो 1 हो जाएगी, ग्रीन और रेड हमारे पास दोनों 0 हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेट क्या है भाई, मैंने वही बात कही थी, S0 की नेक्स्ट स्टेट S1 है, S1 की S2 है, S3 की, तो इसे S7 पे जब हम पहुंचे तो उसकी नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या थी, S0, क्योंकि यहाँ से फिर वो लूपिंग स्टार्ट हो रही है, वो रिपीट होगा, फिर दोबारा ये सारी चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। डायग्राम किस तरीके से बनेगी, इन्होंने थोड़ी सी एक काम ये किया हुआ, इन्होंने डायग्राम पहले ही बना दिया असल में। डायग्राम इन्होंने इस तरीके से बनाई, इन्होंने कहा कि फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट्स निकल रहे होंगे, क्यू की सूरत में आउटपुट्स निकल रहे होंगे। अब उन आउटपुट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने वो लगाया हुआ है, कार्नोट मैपिंग की हुई है। कार्नोट मैपिंग के बाद अभी मैं डायग्राम नहीं समझा रहा, डायग्राम आखिर में देखेंगे, डायग्राम अभी से समझ में आएगी भी नहीं। बेसिकली असल में हमने क्या करना है, अब ये स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 को ये नाम हटा के इनके बाइनरी कोड्स लिखने हैं। बाइनरी कोड्स का क्या मतलब है, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी सीक्वेंस इनके लिखने हैं। क्या ये कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ सीक्वेंस। 0 का नाम ये हो गया, सीक्वेंस 1 का नाम ये होगा, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, 4, 5, 6, 7 तक हमने सीक्वेंसेस के नाम दे दिए, सिंपल। बस हमने कहा था एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, जो एक सीक्वेंस का नाम हो, जैसे S0 का नाम 00 है, तो उसमें कोई सी भी स्टेट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका नाम दोबारा 000 पड़ जाए, वो गलत होगा। नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये नाम से आइडेंटिफाई कर रहा है कि आगे हमें काम क्या करना है, क्योंकि आगे जो हमारी सारी लॉजिक लगेगी वो इस नाम के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, क्लियर है, इस चीज को लाजमी हमें याद रखना है। हमने कहा कि सिंपल S0 हमारे पास 00, फिर हमने क्योंकि 8 स्टेट्स थी तो हमारे पास बड़ा सिंपल काम था, हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास 2 की पावर 3, हमारे पास 8 बिट का वो पूरा बाइनरी नंबर्स आ जाते हैं, 0000001। तो सिंपल, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, ये हम इसको सिंपल हमने 0 से लेकर 7 तक के स्टेट्स के नाम दे दिए। अब इन स्टेट्स के नाम देने के बाद हमने किया है, S0 का साथ जो उसका नंबर हमने कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पे लिखा है, वो नंबर उठाया हमने इसी स्टेट टेबल में पुट कर दिया। S0 का जो नंबर था वो S0 की जगह पे इधर S1 का नंबर आया, क्योंकि यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, S1 का नंबर आएगा। यही सेम काम देखें अब नेक्स्ट स्टेप पर आएगा, तो देखें वही S0 की जगह 00, 001, 010, 011, 100, 10, तो ये देखें सारे स्टेट यहाँ पर आ गए। तो अब 000 की नेक्स्ट स्टेट क्या थी, 001 थी ना, तो देखें 001 यहाँ पे लिखी हुई है। अब 001 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसकी नीचे वाली होती है 010, तो वो इसके सामने लिखी हुई है यहाँ पे इस जगह पे। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद फिर क्या था, ये वाले आउटपुट्स तो RGY के तो सेम है, जो ऊपर लिखे हुए थे वो यहाँ पे दोबारा कॉपी आउट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं की। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है लॉजिक डिजाइन करनी है कि बेसिकली RGY का सर्किट बनेगा, तो बनेगा कैसे, क्योंकि ऊपर तो सर्किट दिखा दिया था, अब वो सर्किट बना कैसे, वो सर्किट अब बनता हुआ समझ में आएगा कैसे बना। अब देखो यहाँ पे हमने अच्छा करंट स्टेट को हमने CS नाम दिया था, नेक्स्ट स्टेट को NS और फिर RGY लिखा था, तो CS को हमने कहा C0, C1, C2, हमने इनके बाकायदा हर बिट का अलग नाम दे दिया कि ये हमने हमारे पास हो रहा है। हमने R को अलग कंसिडर किया, बाकी दोनों को छुपाया हमने कहा दोनों छुप जाएं, और R को कंसिडर किया, हमने कहा R पे हमारे पास 4 दफ़ा 1 आ रहा है, तो कार्नोट मैपिंग कर लिया हमने R के लिए। जैसे हमने कार्नोट मैपिंग की तो हमारे पास इन 1 से ये वाली चीज़ हमें मिल गई। जब ये चीज़ हमें मिली, हमने देखा ये C2 का इन्वर्टर है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ R के लिए कार्नोट मैपिंग अलग है, Y के लिए अलग करेंगे, G के लिए अलग करेंगे, तीनों के लिए कार्नोट मैपिंग अलग करेंगे, और तीनों के लिए ये तीनों कंसिडर करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने छुपाया G और Y को, मैंने G और Y छुपा दिए। मैंने देखा R का 1 कहाँ पे आ रहा है, मैंने देखा कि R का 1 आ रहा है C0 और C10 और C20, तीनों के 0 पर आ रहा है, ये रही वो जगह, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसका अगला 1 आ रहा है 001 पर आ रहा है, मैंने देखा इधर 001 कहाँ पे आ रहा है, 001 यहाँ पर आ रहा है, मैंने देखा 010 यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसके बाद देखा मैंने 011 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने ये मैपिंग इस तरीके से किया। अब अगर मैं Y के लिए करूंगा ना, Y के लिए मैं G को छुपा दूंगा और R को छुपा दूंगा, ये तीनों दोबारा कंसिडर होंगे, ये तीनों दोबारा कंसिडर होंगे Y के लिए भी और G के लिए भी। अब मैंने Y के लिए भी कहा कि मेरे पास एक 1 ये आ रहा, कहाँ पर आ रहा है 011 पे आ रहा है। अब मैंने देखा 011 कहाँ होगा मेरे पास, 0 1 और 1, 0 1 और 1 ये रहा, एक ये लगा दिया, और अगला 1 आ रहा है Y पे मेरे पास, तीनों के तीनों 1 है, तीनों के तीनों 1 है, ये दोनों 1 और एक 1 ये आगे, सिंपल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे इसकी हमने ग्रुप बना के इसका वेरिएबल लिख लिया था, C2 बार आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है C1 C0 आ रहा है, सिंपल, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं।
इसी तरीके से मैंने जी के लिए काम किया, इन दोनों को छुपा दिया आर और वाई को छुपाने के बाद मैंने जी के लिए काम किया। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 वन आ रहे थे। अब इन तीनों वनों को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद मैंने उसकी इक्वेशन निकाली। इक्वेशन जब निकाली तो ग्रुप की निकाली, और ग्रुप्स को मैंने आपस में प्लस करवा के इनके ऊपर मैंने एक काम, यहाँ से C2 देखा, C2 कॉमन आ रहा है, C2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने में C1 बार प्लस C0 बार, तो अब यहाँ पे मैंने डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाया C2 इंटू और C1 C0 का होल बार कर दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इसने डायग्राम भी बनाई हुई यहाँ पे। बेसिकली अब यहाँ पे हो ये रहा है, डायग्राम बना के ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स थे ना, इंडिविजुअल बार लगे हुए थे, तो इंडिविजुअल बार इस तरीके से लगे होते हैं, और यही चीज़ हमें डिमॉर्गन्स थ्योरम बताता है कि इसको हम नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये काम कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि फ्लिप फ्लॉप के बाद जो सर्किट हमें बना हुआ नजर आया था ना यहाँ पे, हाँ फ्लिप फ्लॉप के बाद ये जो सर्किट बना हुआ नजर आया था, ये बना कैसे, तो वो सर्किट बनाने के लिए हमने अभी ये वाला काम किया। इसने सर्किट पहले क्यों बना दिया मुझे नहीं पता, खैर, लेकिन सर्किट बनेगा इन सब कामों के बाद, क्योंकि उससे पहले हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कौन सी वेरिएबल वैल्यू की क्या वैल्यू है, कौन सी वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, तो ये चीज़ हमें पता नहीं चलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी तो हमने इधर ये काम किया था, एक मिनट, अभी हमने क्या काम किया था, अभी हमने काम किया था करंट स्टेट और आरजीवाई के टेबल को देखें, करंट स्टेट और आरजीवाई को एक साथ लिख के उनके टेबल पे काम किया था, इस टेबल पे काम किया था। लेकिन अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का रिलेशन देख के सेम आरजीवाई वाला काम करेंगे। इसमें भी आ जाते हैं हम इस टेबल पे। तो देखो यहाँ पे हमने करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के यहाँ पे सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट डाउन कर लिए। अब इस पे हम इसी तरीके से जैसे आरजीवाई के लिए करते थे, 2 को छुपाते थे और एक के लिए हम तीनों करंट स्टेट की सारी वैल्यूज देख के कार्नोट मैपिंग करते थे, फिर इन दोनों को छुपाते थे, इसके लिए सारी कार्नोट मैपिंग करते थे, और इन दोनों को छुपा के इसके लिए कार्नोट मैपिंग करते थे। वो हम सेम काम यहाँ पे करेंगे। कार्नोट मैपिंग आई थिंक सबको आती होगी, इस पे अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाते क्योंकि वीडियो ओहो वैसी बहुत बड़ी हो गई है। खैर, अच्छा, अब यहाँ पर आगे आ जाओ। सेम कार्नोट मैपिंग कर ली, कार्नोट मैपिंग से हमें इक्वेशंस मिल गई, तो हमें इसका मतलब सर्किट बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से N1 N2 N3 यानी N0 N1 N2 के लिए हमने तीनों के लिए अलग अलग कार्नोट मैपिंग कर ली। इसने सिर्फ एक ही कार्नोट मैपिंग की हुई है, हम तीनों की अलग अलग करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के लिए अलग अलग कार्नोट मैपिंग करने के बाद हमें ये कुछ सर्किट मिलेंगे जो कि हमें पता चल रहे होंगे इक्वेशन से। हमें C0 को फ्लिप फ्लॉप की D वाली पिन पे कैसे लगाना है, डायरेक्ट अटैच नहीं होंगे, उनमें कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट बनेगा जो कि इससे अटैच हो रहा होगा। तो जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि एक स्टेट मशीन कैसे बनती है, स्टेट मशीन बेसिकली बनती ही इसी तरीके से जो हमने ऊपर देखा था, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है नेक्स्ट स्टेट का और करंट स्टेट का कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, बीच में फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, और हमारे पास यही काम, और करंट स्टेट हमारे पास दोबारा नेक्स्ट स्टेट में जा रही होती है। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये डायग्राम हमारे पास किस तरीके से आई। अच्छा, अब मैं आगे वाली डायग्राम बता देता हूँ। आरजीवाई की डायग्राम जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाली थी उसी से ही रिलेटेड है। अच्छा, अब इधर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इधर फोकस करते हैं, चलें आ जाए। हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की आई थी सिंपल C2 बार आया था। यहाँ मैंने पूरा ग्रुप बनाया था, C2 बार आया था। हमने देखा कि हमारे पास C0 C1 और C2 यहाँ पे आ रहा है, तो हमने निकाला यहाँ से एक डंडी निकाली, सीधी डंडी ऊपर लेके गए, इसके आगे नॉट वाला फंक्शन लगाया, नॉट फंक्शन के आगे हमने आर लिख दिया, सिंपली हमारा आर आ गया बहुत आसानी से। अब इसी तरीके से हमने निकाला वाई, येलो हमारे पास कैसे आएगा, C1 और C0 को हमने एंड कराना है, C1 और C0 को हमने एंड कराना है। C1 निकाला मैंने, C1 ये निकाला, C0 ये निकाला, C1 C0 निकाला, दोनों को मैं यहाँ लेकर आया, जंपर्स बनाए, मतलब स्पीड ब्रेकर बना दिया क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, समझ आने के लिए। यहाँ पे हमने एंड गेट लगाया, लंबी कर रहा हूँ फजूल में, एंड गेट लगा के येलो निकाल दिया। अब जी देखते हैं। जी हमारे पास क्या है, C2 इंटू और C1 और C0 पे नैंड लगा हुआ है, C1 C0 का नैंड है, उसके बाद फिर ये दोबारा एंड हो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो। हमारे पास क्या, इट डिड अ लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे इसने ये वाली चीज़ यूज़ नहीं की, इसने यहाँ पे बताऊँ कौन सी चीज़ यूज़ की है, इसने ये चीज़ यूज़ की है, ये वाली चीज़ C2 C1 बार प्लस C2 C0 बार, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुई है। C2 ये आ रही और C1 हमारे पास ये आ रही, इसका बार हमने यहाँ पे ये लगा दिया, इसने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट लगाया है, ये रहा, तो यहाँ पे इसका बार आ रहा है, और इसके आगे हमने और करा दिया ग्रीन के लिए। इसने रिड्यूस वाली इक्वेशन यूज़ नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की,
लेकिन इधर इसने पूरी इक्वेशन वाली यूज़ की है। ठीक है, हमारे पास ये सर्किट बन गया। काम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, देखो N2 का कार्नोट में भी ये रहा, मैं कह रहा था ना N3 और N1 का भी होगा, N1 का ये रहा, N0 का नहीं बनाया हुआ कार्नोट में। तो खैर हमारे पास ये सारा काम हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये वाला जो काम है ना, ये इस डायग्राम से पहले आएगा। ये पूरा ट्रैफिक सिग्नल का काम है, इस तरीके से हमारे पास काम हो रहा है। मैंने कार्नोट मैपिंग डिफाइन नहीं की क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, बहुत लंबा काम हो जाता है, किसको देख के कहाँ पे 1 लिखना है, कहाँ 1 लिखना है, वो एक सबको आता ही होगा क्योंकि वो एक हर जगह ही करना है हमने वो काम। ठीक है।